नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 की अद्भुत यात्रा पर, जहां हमारी भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने अपनी दृढ़ता और समर्पण का एक अनूठा उदाहरण पेश किया। विनेश फोगाट का सफर किसी प्रेरणा स्रोत से कम नहीं है, लेकिन इस बार उनकी राह में एक बड़ी चुनौती आई। तो चलिए जानते हैं विनेश फोगाट के संघर्ष और उनके अभूतपूर्व प्रयास के बारे में विस्तार से। विनेश फोगाट का परिचय के बारे में चर्चा करते हैं। विनेश फोगाट भारतीय कुश्ती के सबसे चमकते सितारों में से एक हैं। हरियाणा के छोटे से गांव बलाली से ताल्लुक रखने वाली विनेश फोगाट परिवार की कुश्ती विरासत को आगे बढ़ाने वाली प्रमुख सदस्य हैं। उनके पिता राजपाल फोगाट के निधन के बाद उनके चाचा महावीर सिंह फोगाट ने उन्हें कुश्ती की ट्रेनिंग दी। विनेश की बहनों गीता और बबीता फोगाट भी कुश्ती में भारत का नाम रोशन कर चुकी हैं। विनेश फोगाट का सफ़र के बारे में चर्चा करते हैं। विनेश ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी काबिलियत साबित की है। उनकी कठिन मेहनत और संघर्ष ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई है। लेकिन पेरिस ओलंपिक 2024 की चुनौती कुछ अलग ही थी। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट के बारे में चर्चा करते हैं। गुरुवार को पेरिस ओलंपिक 2024 के कुश्ती प्रतियोगिता में महिलाओं की 50 किग्रा स्पर्धा के फाइनल में विनेश का सामना यूएसए की सारा हिल्डेब्रांड से होना था। लेकिन दुर्भाग्यवश विनेश फाइनल मुकाबले की सुबह वजन नहीं उठा पाईं, जिसके बाद उन्हें पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया। विनेश फोगाट को क्यों हुई डिस्क्वालीफाई के बारे में चर्चा करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार विनेश का वजन तय सीमा से 100 ग्राम अधिक था। कुश्ती प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार पहलवानों को अपनी वजन सीमा में रहना होता है, चाहे वो फाइनल ही क्यों न हो। इस नियम के तहत विनेश फोगाट को स्वर्ण पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं मिली और वह रजत पदक के लिए भी पात्र नहीं थी। विनेश ने मंगलवार को होने वाले मुकाबलों के लिए वजन तो उठाया था, लेकिन नियमों के मुताबिक पहलवानों को प्रतियोगिता के दोनों दिन अपने वजन वर्ग में ही रहना आवश्यक होता है, चाहे वो फाइनल ही क्यों न हो। इस नियम के तहत विनेश फोगाट को स्वर्ण पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं मिली और वह रजत पदक के लिए भी पात्र नहीं थी। विनेश ने मंगलवार को होने वाले मुकाबलों के लिए वजन तो उठाया था, लेकिन नियमों के मुताबिक पहलवानों को प्रतियोगिता के दोनों दिन अपने वजन वर्ग में ही रहना आवश्यक होता है। यही कारण था कि विनेश को फाइनल से बाहर कर दिया गया। पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना के बारे में चर्चा करते हैं। ये पहली बार नहीं है जब विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम वजन वर्ग में चुनौती का सामना करना पड़ा है। इससे पहले भी ओलंपिक क्वालीफायर के दौरान उन्हें इसी तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। विनेश आमतौर पर 53 किलोग्राम वजन वर्ग में प्रतिस्पर्धा करती हैं, लेकिन ओलंपिक में उन्हें 50 किलोग्राम वजन वर्ग में उतरना पड़ा। फाइनल में पहुंचने के लिए विनेश का शानदार प्रदर्शन के बारे में चर्चा करते हैं। मंगलवार को विनेश ने पेरिस ओलंपिक 2024 के फाइनल में प्रवेश कर पहली भारतीय महिला पहलवान बनने का गौरव हासिल किया। विनेश ने प्रतियोगिता में 3 मुकाबलों में जीत हासिल की थी। उन्होंने पहले दौर में टोक्यो 2020 की चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को हराया, फिर क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की पूर्व यूरोपीय चैंपियन ओक्साना लिवाच को मात दी। इसके बाद सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की मौजूदा पैन अमेरिकी खेलों की चैंपियन युस्नेलिस गुज़मान को पराजित किया। विनेश फोगाट का संघर्ष के बारे में चर्चा करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पता चला कि फाइनल में पहुंचने वाली विनेश का वजन मंगलवार रात को लगभग 2 किलो अधिक था, जिसके कारण वह पूरी रात सोई नहीं और मापदंड को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ किया, जिसमें जॉगिंग से लेकर स्किपिंग और साइकिल चलाना शामिल था। हालांकि ये पर्याप्त साबित नहीं हुआ। सूत्रों के अनुसार भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें आखिरी 100 ग्राम वजन कम करने के लिए कुछ और समय देने की गुहार लगाई, लेकिन उनकी दलीलें अनसुनी कर दी गईं। विनेश फोगाट की हिम्मत के बारे में चर्चा करते हैं। ये घटना विनेश के लिए काफ़ी निराशाजनक थी, लेकिन उनकी हिम्मत और जज्बे की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने हर संभव प्रयास किया ताकि वह देश के लिए स्वर्ण पदक ला सकें। विनेश का ये संघर्ष हमें ये सिखाता है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत और समर्पण की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ये थी विनेश फोगाट के संघर्ष और अद्वितीय प्रयास की कहानी। हमें उम्मीद है कि उनकी कहानी आपको प्रेरणा देगी और आप भी अपने जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहें। धन्यवाद।